देखा और मैं नहीं चाहती कि आप लोग देखें, क्योंकि ये लोग, इनके दिल में रहम नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को तो 1 रुपए में बहुत सी जमीन दे देते हैं, लेकिन जब गरीब की हिमायत की बात आती है, किसान की हिमायत की बात आती है, तब इनकी नीयत बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि ये हमारे लिए हमदर्दी नहीं रखते हैं। तो इसीलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आपका ये जो प्यार है, ये भाईचारा, इसको आप बरकरार रखें। और इस बार अगर हमने फिर से भाजपा को जीतने दिया तो अब की बार ये नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, अब की बार ये अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जैसे हाल इन्होंने पूरे देश में कर रखे हैं, वही आपके ऊपर भी करने चाहते हैं। तो इनके इन मंसूबों को आपको और हमें मिलजुल के फेल करना है। कोई भी चुनाव सिर्फ एक जाति या समाज से नहीं जीता जा सकता, हमें सर्व समाज की बात करनी है, सर्व धर्म की, सर्व जाति की बात करनी है, क्योंकि हमारा संविधान हम सबको, इस देश को अधिकार देता है सर उठा के जीने का। और ये जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, इसको बरकरार हमें रखना है। क्योंकि याद रखिएगा कि जब वक्फ का बिल आया था तो सिर्फ 24 MP मुसलमान थे, बाकी जो 208 जिन्होंने आपके हक में वोट किया वो हमारे हिंदू भाई थे। तो ये जो हमारा प्यार है आपस का, इसको हमें बना के रखना है। और इसीलिए ये गठबंधन आपके लिए बनाया गया है। ये सेक्युलर पार्टी तो ये जो गठबंधन है, ये सभी सेक्युलर पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें सबका सम्मान होगा, सबको साथ लेके हमें चलना है। दूसरी तरफ भाजपा का गठबंधन है। अगर दोनों में ही लड़ाई है, बाकी जो हमारे अपने बीच में लड़ रहे हैं वो सरकार नहीं बना पाएंगे। और हमें, हमारा मकसद एक ही होना चाहिए कि हमें सरकार बदलना है, क्योंकि अगर हालात बदलने हैं उसके लिए सरकार बदलनी जरूरी है। बिना सरकार के अगर आप एक आधा प्रत्याशी अलग अलग लोगों का जिताएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर सही मायने में हमें अपने लोगों के लिए कुछ कर पाना है तो वो सरकार के ही हाथ से होता है, सरकार के माध्यम से। तो इसीलिए अगर हमारे जो और लोग लड़ रहे हैं, एक सवाल आप उनसे पूछिए, अगर वो सरकार बनाने के नजदीक पहुंचते हैं तो हम भी उनका साथ देंगे। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है और सपनों में हमें रहना नहीं है। तो इसीलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि बाकी लोगों, किसी की बातों में नहीं आना है। सिर्फ आपको एक मकसद पे ध्यान देना है कि हमें यहाँ की सरकार बदलनी है। हम लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं, हम बहुत आस और उम्मीद लेकर आपके बीच आ रहे हैं कि आप लोग हम लोगों के अंदर उम्मीद जगाने का काम करेंगे। पूरा देश जो मायूस है, प्रताड़ित है, परेशान है भाजपा से, उनमें एक उम्मीद की लहर आप लोग जलाने का काम करेंगे। बताइए करेंगे या नहीं? तो आने वाली 11 तारीख है और अभी लाइट चली गई थी, तो लालटेन का निशान रात के वक्त तो याद रहता ही है, याद रखना है आपको। हाजी सुभान साहब यहाँ से आपके प्रत्याशी हैं और बहुत मेहनती हैं, बहुत इन्होंने हमें आपके बीच में आज भ्रमण कराया। ऐसे लोगों को जो हमारे साथ ही रखे हैं, हमारे काम आ सके, ऐसों को जिताना हमारी सबकी जिम्मेदारी और फर्ज है। तो 11 तारीख है, मैं आपसे वोट के गुहार के साथ साथ मैं आपसे एक उम्मीद लेने आई हूँ कि आप लोग हमें रास्ता सही दिखाएंगे तो यूपी वाले भी अगले साल इंशाल्लाह भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बताइए हमें दिखाएंगे वो रास्ता या नहीं? तो हाजी जी से वादा कर ले हम कि जिता देंगे आप। किसी बहकावे में नहीं आना, मेरा कोई फायदा नहीं है इस चुनाव से, लेकिन बस अपना दर्द है, जो हालात हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वो बयान करने में आपके बीच आई हूँ, ताकि यहाँ आप लोग सही फैसला ले सके। और कोई मेरा यहाँ आने का कोई लाभ लालच नहीं है। तो मैं आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, हमारे यहाँ बहन बेटी की बात कोई नहीं टालता। आप तो नहीं टालेंगे?
तो बस आने वाली 11 तारीख है, दोनों हाथ उठा के एक बार हाजी जी को तसल्ली दे दीजिए। सुबह की हमारी गलती की माजरत भी हो जाएगी। तो 11 तारीख लालटेन का निशान है। इंशाल्लाह मैं आपके बीच में एक बात कहकर बस आपसे विदा लूंगी। हमारे कैराना के एक बहुत बड़े शायर थे, आप गहराई से उनकी बात को सुनिएगा। उन्होंने कहा था, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो खता नहीं करनी हमें महागठबंधन की सरकार बनानी है और भाजपा की जड़ें ऊपर तक हिलानी है। इंशाल्लाह बोलिए। इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं की दरखास्त है। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, आप लोग बहुत मेहरबानी होगी, आप लोग जो है एक साइड हो जाइए, एक साइड हो जाइए, आप लोग एक साइड हो जाइए, मैम को निकलने दीजिए। आप लोग एक साइड हो जाइए, आप लोग एक साइड हो जाइए, ये आप लोग एक साइड हो जाइए। और आज जो जोश आप लोग इतना रात को दिखाए हैं, 11 तारीख को यही जोश रखना है और 1 नंबर लालटेन साहब पे वोट देकर विजय बनाना है। इकरा हसन साहिबा जिंदाबाद, 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 इकरा हसन साहिबा जिंदाबाद, 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 केसरनी जिंदाबाद, 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 हाजी अब्दुल सलाम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद।